बलि का नाम स्मरण किया जाता है। महाराज ऐसे ही सुखदेव जी मनवंतरों के बारे में बताते हैं। एक मनवंतर में भगवान मनवंतरों में विभिन्न अवतार लेते हैं, लेकिन एक मनवंतर में उन्होंने मत्स्य अवतार धारण किया। महाराज मत्स्य अवतार धारण किया, प्रभु ने सत्यव्रत नाम के मनु की रक्षा की। महाराज छू छू करके कथा स्पर्श करके हम आगे चलेंगे। और यहाँ महाराज राम कथा में हम नवम स्कंद में अब प्रवेश करेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जब तक राम जी नहीं आएंगे तब तक कन्हैया नहीं आएंगे, और जब तक आप ऐसे बैठेंगे तब तक तो भगवान आने वाले। जब तक जोर से हृदय के साथ जयकारा नहीं लगेगा तब तक भगवान आपके और हमारे समक्ष हमारा कल्याण करने के लिए नहीं आएंगे। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। इस बार थोड़ी सी कमी और जोर से जयकारा भैया। श्री रामचंद्र आने वाले हैं और नीचे हमारे हनुमान जी विराजमान हैं, उन तक आवाज तो पहुंचनी चाहिए। उन्हें यदि पता नहीं लगा तो भैया फिर कथा श्रवण करने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए हमें तो हनुमान जी को सुनाना है, तो हम तो भैया जोर से बोलेंगे। आप जिसे हनुमान जी को सुनाना हो वह जोर से बोलेगा। बोले रामचंद्र भगवान। अब हनुमान जी भी सोच रहे हैं प्रभु आने वाले हैं, भैया जल्दी जल्दी चलो। यहाँ श्री नवम स्कंद महाराज श्री राम कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, महाराज सूर्य वंश की मैं कथा सुनाता हूँ। भगवान की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, कश्यप, विश्वान, श्राद्ध देव के मनु की श्रद्धा नाम की पत्नी से महाराज एक बिटिया हुई जिनका नाम था इला देवी। पर राजा ने कहा मुझे तो बेटा चाहिए। रानी की इच्छा थी कि बिटिया हो। रानी ने पंडितों से कहा महाराज मुझे तो बिटिया ही चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने बिटिया है की इच्छा से महाराज यज्ञ किया तो बिटिया। उसके बाद 10 बेटा हुए, इन्हीं से सूर्य वंश चला। महाराज इक्ष्वाकी, नर्ग, सरयाती, इन्हीं के एक लाडली कन्या महाराज जिसका नाम सुकन्या। इसने चमन बाबा के नेत्रों को महाराज बाबा जी अपनी समाधि में विराजमान थे और कन्या ने सोचा ये कोई पुतला है और उनके नेत्रों में महाराज सींग को डाल दिया। तो महाराज चमन बाबा के नेत्रों से महाराज रक्त बहने लगा। तब वह जान गई कि ये मुझसे पाप हुआ है। महाराज यहाँ चमन ऋषि से महाराज सुकन्या का विवाह हुआ। महाराज इन्हीं शर्याती के वंश में राजा रेवत हुए, जिनकी बेटी रेवती नहीं महाराज रेवती। ये बहुत लोग महाराज इसमें एक गलती कर देते हैं। राजा रेवत की बेटी रेवती नहीं बल्कि रेवती थी ककुधमी की पुत्री। भागवत का मूल पाठ आप उठाएंगे, उसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। महाराज ककुधमी की बेटी रेवती, इनका विवाह कन्हैया के भैया दाऊ दादा से हुआ। महाराज अब महाराज मनु के दूसरे बेटा थे नवक, नवक के नाभाग और नाभाग के अम्बरीश। अम्बरीश ने सुदर्शन को प्रणाम करके दुर्वासा जी की जान बचाई। दुर्वासा जी कहते हैं अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में। मैं भगवान के दासों की महिमा आज जान चुका हूँ। ऐसे अम्बरीश जी, इन्हीं अम्बरीश जी के वंश में राजा युवनाश के मानधाता की महाराज 50 बेटियां शौबरी मुनि को बिहाई गई। मानधाता के वंश में राजा ऋषंकु हुए। महाराज इन्हीं के वंश में राजा हरिश्चंद्र जी हुए, जिनसे तो आप सभी परिचित हैं। हरिश्चंद्र के बेटा रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर। और महाराज इनकी कई रानियां हैं, अनेक बेटा हैं। और इनकी दूसरी रानी का एक बेटा है असमंजस और अंशुमान, दिलीप। और दिलीप भगीरथ, जिन्होंने भगवान की तपस्या करके इस धराधाम पर हम सबको कल्याण करने के लिए गंगा मैया का अवतार करवाया था। उन्हीं भगीरथ जी की कथा है ये। बोल गंगा मैया की जय। महाराज जन जन के कल्याण के लिए माँ भगवती माँ गंगा मैया निर्मल बहती जा रही है, जिनसे शगर के महाराज 60 पुत्रों को
मुक्ति मूल्य यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हताहपि सगरात्मा दिवम जगमु केवलम देह भस्म बिहि। जल स्पर्श मात्र से ही इन्हीं भगीरथ के वंश में महाराज ऋतुपर्ण, सौदान, असमंजत और नारी कवच, खडबांग, दिलीप, रघु के अज के महाराज दशरथ, और दशरथ जी के यहाँ कौन? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। महाराज एक बार पुत्र कामना से अपने गुरुदेव के यहाँ गए। महाराज गुरुदेव से कहा, महाराज क्या हमें भी इस जन्म में परमात्मा के कोई पुत्र प्राप्ति होगी? गुरुदेव ने कहा, धरा हूं धीर, एक नहीं धरा हूं धीर हुई है सुत चारी, धरा हूं धीर हुई है सुत चारी। एक पुत्र नहीं, एक पुत्र नहीं, चार चार पुत्र होंगे। और महाराज यज्ञ कराया, यज्ञ से खीर आई और खीर महाराज धर्म पत्नियों को खिलाई। और कहा जाता है उसी खीर का भाग महाराज माँ अंजना ने खाया, और जिनकी कोख से कौन जन्मे? संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। उसी खीर के प्रताप से आज महाराज दशरथ जी के आंगन में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न महाराज चारों भाइयों का जन्म होता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। 2 मिनट बधाई हम अयोध्या में गा लें, उसके बाद फिर चलेंगे मथुरा। जन्मे हैं राम जन्म सुनिए, कौशल्या मैया दे दो बढ़ा।